प्यारी दोस्तों, चलो तो कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। वो मेरे सामने उनसे गफ्तगू करते ज़मानी अशारी करते हैं और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जितना अपनी शौहर को उस सब से दूर रहने को कहते, जितना उन्हें मना करते, वो उतना ही मुझ पर गुस्सा होते और कहते कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी दोस्तों से दूर हो जाऊं, मैं उनसे अपनी दोस्ती छोड़ दूं। दोस्तों में ये सब चलता ही है। तुम बहुत ही तंग नज़र लड़की हो। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करता। और मैं सोच रही थी कि ऐसी आज़ाद ख़याली का क्या फ़ायदा कि इंसान अपनी ही बीवी को बरहना करके अपनी दोस्तों के सामने पेश कर दे, उसकी बारी में ऐसी बातें दूसरों को बताया जो सिर्फ उसके शौहर को ही मालूम होनी चाहिए। वो मुझे ऐसी हालत में अपनी दोस्तों को दिखा चुके थे, मगर उन्हें इस बात पर कोई पछतावा भी नहीं था। मुझे दिल में बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं गुस्सा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। गुस्सा तो मुझे उनके दोस्तों पर भी आता था। बैठी बैठी मुझे डिप्रेशन की दूरी पड़ती और मैं जानती थी उनके दोस्त ऐसी बातें सुनकर मुझे वैसा ही तसव्वुर करते। मगर मैं क्या करते जब अपना सका ही खोटा निकली। जो मेरी इज्जत का रखवाला था, मैं उसकी गैरत थी। जब उसी ही किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था तो और किसी को क्या इल्ज़ाम देती। मुझे सख्त नफ़रत थी ऐसी मर्दों से जो अपने घर की औरतों का जिक्र दोस्तों की महफ़िल में करती थी, जो कि खुद भी उनकी तरह ही थे। वक्त उसी तरह से बीता जा रहा था। मेरे शौहर मेरा बहुत है ज़्यादा ख्याल रखती थी। हर बात में मेरी मर्ज़ी पूछते, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने घर वालों से अलहदा रखा था। उनकी हाँ जो उस्टट फीली सिस्टम था, उनके सब बहन भाई ताया चाचू लोग एक है घर में अकठी रहती थी। मगर जब मैं शादीशुदा होकर वहाँ पर गई तो मुझ पर भी काम का और घरेलू ज़िम्मेदारियों का बहुत बोझ था। मैं अपने घर में बहुत लाडली थी और हमारे घर में कहाना बनाने का काम अम्मी करती थी, मगर सफाई सुथराई और बर्तन धोने के लिए मुलाजमा आती थी। अम्मी ने हमसे कभी भी ज़्यादा काम नहीं करवाया था। यही वजह थी कि मुझे भी काम काज की आदत नहीं थी। अब जब बहरी पूरी ससुराल में आई और मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा तो मैं बुआ कहा गई थी। ऐसी में मेरे शौहर ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया और अपने घर वालों सामने स्टैंड लिया। वो कहने लगी कि हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, हम दोनों अलग घर में रहना चाहते हैं। उनकी अम्मी अबू ने सब लोगों ने इस बात की मुखालफत की कहने लगी कि यहाँ पे शरों से यही रवाज है कि हम सब मिल जल कर एक है घर में रहती हैं। उस लड़की ने आती है, तुम्हें हमसे अलग कर दिया, तुम्हें हमारे खिलाफ वरगुलाना शुरू कर दिया। ये लड़की कभी भी तुम्हारी साथ मुखलिस नहीं हो सकती। प्यारी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरी उस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं अगला पार्ट भी बनाकर लगाऊं आप लोगों के लिए।